इतना महंगा आटा पाकिस्तान में, हम सस्ता नहीं खाते। एक तो हमारे यहाँ जो मज़हब का इस्तेमाल है ना, वो अमीर और गरीब का फ़र्क को ख़त्म नहीं होने दे रहा। और जो ये आटे की मिलें हैं, शुगर की मिलें हैं, ये किसकी हैं? भाई नवाज शरीफ हो गया, जहांगीर तरीन हो गया। उन लोगों को जो है वो ये बिल भरने हैं, उन लोगों को ये फीस देनी है रेडियो और टीवी की, ताकि हमारे जो खाओ पियो पार्टी है वो जी मतलब टीवी स्टेशन और रेडियो स्टेशन और ये सब कुछ जो है ना वो दोबारा से बना सके। इनके अंदर एक कीड़ा है जो इनको चुभता रहता है नंबर 1 बनने का। आईएसआई नंबर 1, आर्मी नंबर 1, इस्लाम नंबर 1, पाकिस्तान नंबर 1, अब आटे में भी नंबर 1। हुकूमत में $3 अरब कर्जों की शक्ल में दिए गए। एक ऐसा मुल्क जो $1 अरब 20 करोड़ के लिए, जिसने IMF के सामने इतनी उल्टबाजियां खाई कि अगर ये उल्टबाजियां उसने ओलंपिक में खाई होती तो गोल्ड मेडल मिल जाता। इतना महंगा आटा पाकिस्तान में, हम सस्ता नहीं खाते। नमस्कार दोस्तों, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था पाकिस्तान में जो आटा है महंगा होने वाला है। ये पाकिस्तान में हो भी गया है। तो वर्ल्ड में सबसे महंगा आटा इस टाइम पाकिस्तान में है। आपको पता होगा, मैंने वीडियो में बताया था पाकिस्तान को थोड़े दिन पहले IMF से भीख मिली थी जो कि $3 बिलियन की थी। उसके बाद उनको सऊदी से भीख मिली थी जो कि $2 बिलियन की थी। फिर UAE से मिली थी जो कि $1 बिलियन की थी। तो पाकिस्तान में खुशी मनाई जा रही थी कि अब महंगाई नहीं होगी, हम बच जाएंगे, हम ये हो जाएगा, फलाना हो जाएगा। पर पाकिस्तान में धीरे धीरे महंगाई दोबारा से बढ़ने लगी है और आटे का भाव पाकिस्तान में आसमान पर है। तो आप आगे देखिए कि जब पहले इनके पास पैसे नहीं थे तो ये रुपीस में आटा खरीदते थे। अब डॉलर आ गए इनके पास तो अब डॉलर में खरीद रहे हैं, तो उसका भाव जो है वो बढ़ गया है डॉलर के चक्कर में। तो पहली बात तो ये है। दूसरा अब ये एक और भी है कि पाकिस्तान में आपने एक देखा होगा, इनके अंदर एक कीड़ा है जो इनको चुभता रहता है नंबर 1 बनने का। आईएसआई नंबर 1, आर्मी नंबर 1, इस्लाम नंबर 1, पाकिस्तान नंबर 1, अब आटे में भी नंबर 1। भाई इनकी लड़ाई हमेशा ये है कि हमने अमेरिका, यूके, जो बड़ी बड़ी कंट्रीज है उनको पीछे छोड़ना है। पासपोर्ट का नंबर है उसमें ये नंबर 4 है, वैसे वो बाकी सब चीजों में नंबर 1 है, उसमें नंबर 4 पे रह गई है नीचे से। नहीं तो अदरवाइज इनकी हमेशा मेहनत कर रहे हैं नंबर 1 बनाने के लिए। यस मेहनत कर रहे हैं। ये है कि दूसरे लोग हैं, उन थोड़ी सी मेहनत ज्यादा कर ली उन्होंने, तो ये नंबर 4 पे रह गई। इसका दुख भी है। और रोहित भाई आप सोच के देखिए, मैंने कई बार वीडियोस बनाया पाकिस्तान के ऊपर अपने अकाउंट के अंदर, तो वहां पर जो पाकिस्तानी आते हैं वो कहते हैं आप हमारी तरक्की से जलते हो। मैंने कहा तरक्की, चलो मुझे ये बता दो कि आप कौन सी तरक्की है। कहते पूरी वर्ल्ड में एक हमारा ही मुल्क है जो कटोरा लेके भीख लेके भी आता है और अपना मुल्क चला भी रहा है। आप करके दिखाओ, आप कर ही नहीं सकते। वी आर नंबर 1 इन भीख ऑल्सो। ये इतना फकर करते हैं चीजों में। सो ये जो आप कह रहे हो ना कि ये इतना महंगा आटा खरीद रहे हैं, पहली बात ये कि डॉलर में खरीद रहे हैं, रुपीज में नहीं खरीद रहे ये, क्योंकि अभी फ्री में आए हैं। ये 2-3 महीने चलता रहेगा। और ये क्यों चल रहा है, उसका रीजन है रोहित भाई, इलेक्शंस आ रहे हैं। और जो ये आटे की मिले हैं, शुगर की मिले हैं, ये किसकी हैं? भाई नवाज शरीफ हो गया, जहांगीर तरीन हो गया, जो ये फ्यूचर के भी जो आगे प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट्स बनने हैं, इन सब की ये मिले हैं। अब इलेक्शन के लिए पैसा भी चाहिए, तो ये रेट बढ़ना ही था। इसको रोकने का कोई तरीका भी नहीं है। ये एक गलत आपकी स्टेटमेंट है कि भाई अभी बाहर से इंपोर्ट करना पड़ रहा है। इनके पास दिक्कत कभी भी नहीं थी। दिक्कत इनकी है चोरी की, लूट की, जो इन्होंने अपने कंट्री में लगाई हुई है। और उसका जो है ना, जिसको बोलते हैं आटा पीसना, गेहूं को पीसना, वो पीसता है आम आदमी, पैसे बनाते हैं ये हुक्मरान इनके जो हैं। एंड दिस इज जस्ट अ लूट का गेम। ये 2-3 महीने चलेगा। क्यों? क्योंकि इलेक्शन हो जाएंगे, उसके बाद दोबारा से रेट गिरने शुरू हो जाएंगे। दैट्स ऑल। उनका कहना है 300 यूनिट बिजली मुफ्त, कम से कम तनख्वाह जो है वो 50,000 होगी। जी हाँ, ये कहना है जहांगीर तरीन खान साहब का कि अगर उनकी पार्टी पावर में आई, यानी उनकी पार्टी ने गवर्नमेंट बनाई और वो क्योंकि प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए भी कैंडिडेट हैं, तो अगर वो प्राइम मिनिस्टरशिप तक पहुंचे तो उनकी पार्टी जो है वो कम से कम 300 यूनिट जो है, जो कि अब पर यूनिट 50 रुपीज का कर दिया गया है गवर्नमेंट की तरफ से। और साथ साथ ये खुशखबरी भी दे दी गई है कि जी जिन जिन लोगों के घर में बिजली का बिल आता है वो आप रेडियो की भी फीस देंगे और टीवी चैनल्स की फीस तो बेचारे पहले ही भर रहे थे। तो जी जिसके पास टीवी सेट है, यानी टीवी चैनल नहीं, टीवी सेट, अगर जिसकी किसी के पास टीवी सेट है या टीवी सेट नहीं है तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, तब भी उनको टीवी फीस देनी पड़ रही है। अभी बिजली के बिलों में टीवी फीस आ रही है। अब जो नेक्स्ट बिल आएंगे उसमें रेडियो की फीस भी आएगी। अब आप कहेंगे जी रेडियो की फीस क्यों मांग रहे हैं? तो जी टीवी की भी क्यों मांग रहे थे, लेकिन रेडियो की इसलिए मांग रहे हैं कि जी वहाँ पेशावर में जो रेडियो स्टेशन जलाया गया है
वो आपके और मेरे पैसे से ही तो बनेगा। उसको बनाने के लिए कोई आसिम सलीम बाजवा ने थोड़ी आना है, ना ही कमर जावेद बाजवा ने आना है, ना ही नवाज शरीफ ने बनाना है, ना जरदारी साहब ने बनाना है, इमरान खान ने। वो बनाना है मैंने और मेरे जैसे मजदूर पेशा लोगों ने, जो सुबह से रात तक मजदूरी करते हैं कि किसी तरीके से घर में राशन डालने। उन लोगों को जो है वो ये बिल भरने हैं, उन लोगों को ये फीस देनी है रेडियो और टीवी की, ताकि हमारे जो खाओ पियो पार्टी है वो जी मतलब टीवी स्टेशन और रेडियो स्टेशन और ये सब कुछ जो है ना वो दोबारा से बना सके। बहरहाल अब ये एक चीज और है, लेकिन जहांगीर खान तरीन साहब का कहना ये है कि बिजली के बिल जो अब 50 रुपीज पर यूनिट कर दी गई है, उसमें 300 यूनिट तक बिजली फ्री होगी। और उसके बाद कम से कम तनख्वाह, यानी मजदूर की तनख्वाह की बात की जा रही है, वो कम से कम तनख्वाह जो है मजदूर की वो होगी जी 50,000। अब